नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा और कलयुग से संबंधित हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे कि कलयुग के कितने साल बचे हैं, कलयुग का अंत कौन से सन में होगा, कलयुग का अंत कैसे होगा, घोर कलयुग में क्या होगा, और लास्ट में हम बात करेंगे कि कलयुग के बाद वाला युग कौन सा होगा और कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, लालच और आतंकी दिखाई देता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तन होती हैं, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु भगवान जी के अनुसार कलयुग ग्रंथ में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु भगवान जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उनके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुरुष पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर भारी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत करेंगे, जहां सब कुछ फिर से नए से शुरुआत होगा। कलयुग के कितने साल बचे हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन से युग आएगा? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। कलयुग का अंत कौन से सन में होगा? ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और काला धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ बेविचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, दोस्त यारी, कोई रिश्ता सही नहीं चलेगा।
एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा, शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा, किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी, पति पत्नी एक दूसरे से बेवफा हो जाएंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग पहलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त दमियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुनः कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे, असत्य की राह पर चलने लगेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन में भर जाएगी, पराई स्त्री पर मनुष्य का मन ज़्यादा आकर्षित होने लगेगा तथा वह है दूसरे प्राणी की हिंसा करने लगेंगे, सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये युग ऐसा होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने माता पिता से दूरस्थ रखेगी, ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन में मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को टांगेंगे। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी सिर्फ 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए कि क्या होगा। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। घोर कलयुग में क्या होगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी बारिश होगी, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती छोड़ देंगे, कपड़े नहीं होंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी नहीं होंगी और अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारे की भी हत्या होने लगेगी और मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष ही होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे की ओर शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय लोगों के कारण इंद्राणीहीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब से मैं कल्पी रूप में अवतार लेकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वह युग सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग के बाद का युग सतयुग रहेगा। सतयुग की कहानी कैसा होगा सतयुग, जानिए। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापित होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तप बल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। सभी प्रकार के सुख होंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफ़ी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो